दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इम्पॉर्टेंट यूनिट 4। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें गिवन दी रहेंगी। एक चक्का है, दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ अ व्हील, एक चक्का है ये, और एक ब्लॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हाइट का, ठीक है। पॉइंट ए से ये कांटेक्ट में है इस व्हील के, पॉइंट बी पे ये व्हील रेस्ट किया हुआ है, किसी पोजीशन पे रेस्ट है पॉइंट बी पे। इस व्हील का रेडियस है 30 सेंटीमीटर। एक सेल्फ वेट है व्हील का 1000 न्यूटन। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था अगर वेट दिया हुआ है तभी आप वेट को कंसिडर करेंगे, एंड मोस्टली क्वेश्चन में वेट आपका हैवी बॉडी के लिए कंसिडर्ड रहता है और जो कि गिवन रहता है। और एक फोर्स P है जो उस व्हील को खींच रहा है। अब आपको इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको फोर्स P की वैल्यू निकालनी है कब, जब आपका व्हील इस P फोर्स की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर से चला जाए। जब P वाला फोर्स उस व्हील को खींचेगा तो उस ब्लॉक के ऊपर से जाएगा। दैट मीन्स मेरे B वाले पॉइंट पे कांटेक्ट हट जाएगा व्हील का। तब मैं क्या बोलूँगी कि मेरा B पॉइंट पे अगर कांटेक्ट हट गया है, दैट मीन्स मेरी FVD पे रिएक्शन एट B विल बी 0। P खींचा, चक्का क्या हुआ, इस ब्लॉक के ऊपर से आया, B से कांटेक्ट हटा, B पे FVD जो है रिएक्शन एट B 0 है। क्लियर। अब इसका FVD बनाते हैं। मेरा सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम टेक करके मैंने इस सर्कल को ड्रॉ करके पहले से रखा हुआ है। ये FVD बनाने के लिए सर्कल था। सेम डायग्राम को मैं यहाँ बनाऊँगी ताकि इसमें FVD बना सकें। चलिए अब इस पे FVD बनाने के लिए रिएक्शन एट B तो 0 है, कोई रिएक्शन नहीं है। एक P फोर्स बनाती हूँ ये, और कौन सा फोर्स बनेगा FVD पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस वेट को थोड़ा सा नीचे ही कर देती हूँ मैं, 1000 न्यूटन, ठीक। अब A पे एक रिएक्शन लग रहा होगा, सपोज ये A वाला पॉइंट है, ये A वाला पॉइंट है, यहाँ से एक रिएक्शन लग रहा है RA, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं ऊपर बढ़ा देती हूँ, आगे खींच देती हूँ। कैसे कैसे मैं FVD बनाती हूँ देखो, ये कुछ ये वाले पॉइंट पे B 0 हो गया, 1000 नीचे आ गया, ये सेंटर है, ठीक। और A वाले पॉइंट से रिएक्शन गया सीधा ऊपर, मैंने बढ़ा दिया, और P को मैंने जैसा बना हुआ था वैसे ही एज इट इज़ बनाया है। अब इसमें और कुछ भी नहीं है FVD में, इतना ही है FVD, ख़त्म, FVD बन गया। अब आपको लग रहा होगा मैडम इस FVD में से कैसे थीटा निकालेंगे, कैसे P निकालेंगे, क्या करेंगे। वेट और P इन दोनों का मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है। इनको मैं इजीली कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। मेरा घूम फिर के काम कहाँ आता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हर फोर्स को ड्रॉ करना। कोऑर्डिनेट एक्सिस तक अगर मैं किसी भी फोर्स को ले आती हूँ, उसका डायरेक्शन मतलब एंगल पता चल जाता है मुझे, मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। 2 इक्वेशन लगाने, समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0, ख़त्म क्वेश्चन। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास RA का भी तो एंगल होना चाहिए। RA किस एंगल को बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है, वर्टिकल के साथ क्या बना रहा है, तो RA का एंगल फाइंड आउट करना है, जिस वजह से मैं इस FVD को आगे ज्योमेट्री में कन्वर्ट करूँगी। हाउ, देखो इस न्यूट्रल को सेंटर से जो पास हो रहा है, इस न्यूट्रल को ऊपर बढ़ा दिया मैंने, मान लिया यहाँ पे RA एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ, सेम यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और A वाले पॉइंट जहाँ पे मेरा ब्लॉक था वहाँ पे मैं एक लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक। ये सेंटर था, सेंटर से मैं A वाले पॉइंट पे एक लाइन एक्सटेंड करती हूँ, ये रेडियस है मेरा, ठीक है। अब कुछ मेरे को ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ पे लाइन है सबको ज्वाइन कर दूँ, कर दिया, मतलब वाला बेमतलब वाला नहीं। सेंटर से A पॉइंट ज्वाइन किया और A वाले पॉइंट से मैं इस वाले जो रेडियस वाला लाइन था मेरा वेट वाला, उससे मैंने ज्वाइन किया। क्यों, A वाले पॉइंट पे A यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ था, ये ले बना देते हैं आप ब्लॉक, ठीक है। बना दिया तो आपको याद रहेगा, ज्योमेट्री जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको तो बहुत हम लकी है कि हमको रेडियस दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आपको इस डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 15, वेरी क्लियर। ये सेंटर वाली डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस की डिस्टेंस आपको दी गई है 30, और
ऑब्वियसली अगर पूरा लेंगे डायमीटर तो ये भी होगा आधा का 30, ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब मेरी ज्योमेट्री यहाँ से शुरू होती है। आपका क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये एंगल निकालने के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ क्या, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी। दिस इज़ पॉइंट सी एंड दिस इज़ पॉइंट ओ। ये ओ है सेंटर और ये सी है। अगर मैं ट्रायंगल सी, इस जगह को, इस वाले पॉइंट को मैं क्या नाम दूँ, इस वाले पॉइंट को मैं नाम देती हूँ डी। चलो डी नाम दे देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए में अगर मैं tan थीटा लगा दूँ, tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की वैल्यू मुझे पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे नहीं पता है। क्या मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे? लुक एट हियर। आपको अगर कोई लाइन बन रही है वहाँ पे और ये डिस्टेंसेस ऐसे दिए हैं वर्टिकल में, दैट मीन्स आपकी डेफिनेटली हर ज्योमेट्री वर्टिकल में जाके सेट होगी। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाइए थीटा में, साइन कॉस टैन जो भी आपको सही बैठ रहा होगा, डिस्टेंसेस दिए हैं मतलब आपको ये साइड आराम से निकलेंगे, जो आपके ट्रायंगल के साइड्स है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ। ट्रायंगल डी, नॉट डी, इट्स सी डी बी, सी डी ए। अगर इसमें मैं tan थीटा लगाऊँ, tan थीटा लगाऊंगी, थीटा कैसे है समझ में आया ना। अगर मैंने एज्यूम किया कि ये आर ए जो है वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है तो ये इधर पे भी थीटा बनाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब tan थीटा लगा रही हूँ तो क्या आएगा, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, सी ए अपॉन दैट इज़ सी डी। सी ए मुझे पता है क्या, सी ए मुझे नहीं पता है क्या, मुझे सी डी पता है, सी डी पता है, सी डी मेरा 60 है। तो मैं क्या लिख देती हूँ, सी ए मुझे नहीं पता है, सी डी मुझे पता है 60 सेंटीमीटर्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर लिख दो, ठीक। अब क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे। सी ए निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले सकती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे फाइंडिंग सी ए। ट्रायंगल सी ओ ए, ट्रायंगल सी ओ ए। इस ट्रायंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज योर ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, सी ए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए और इसका अंडर रूट। क्या मेरा सी ए इससे नहीं निकल सकता? कैसे नहीं निकल सकता? ओ ए मतलब ओ ए रेडियस है, रेडियस मुझे पता है 30 सेंटीमीटर, ठीक। ओ सी, ओ सी, ओ सी की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर्स। 30 सेंटीमीटर्स नहीं, ओ सी जो है क्या है आपका, ओ सी ये जो रेडियस है, रेडियस में से 15, मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, इस वाले पॉइंट को सी नाम दिया है ना। तो अगर मुझे ओ सी का डिस्टेंस चाहिए तो मुझे इतने में से ये डिस्टेंस घटाना पड़ेगा, तो ओ सी निकलेगा। मीन्स 30 में से 15 को अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा ओ सी का डिस्टेंस आ जाएगा। ये तो पूरा रेडियस है, रेडियस में से मुझे ब्लॉक की हाइट की डिस्टेंस हटानी है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, ओ सी। ओ सी इक्वल्स टू 30 माइनस 15 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। और अगर मैं निकालूँ सी ए इस वाली इक्वेशन से, ओ ए क्या है मेरा, ओ ए मेरा 30 है, 30 स्क्वायर माइनस ओ सी क्या है मेरा 15 है। सी ए मेरा क्या निकलेगा, यहाँ से जो भी निकलेगा कैलकुलेटर से निकालते हैं। कहाँ है मेरा कैलकुलेटर, अंडर रूट 30 माइनस ये है, द वैल्यू इज़ 25.98 और आई कैन से
15√3, ठीक है, और एक वैल्यू आ रही है 15, ना बाबा आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, 15√3, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू या अदर ये वैल्यू कभी भी कैलकुलेटर में रखो तो पॉइंट के 2 वैल्यू तक रखोगे ना, तो चांसेस रहते हैं कि आगे के आंसर्स गलत आए। ज़्यादा अच्छा है कि पूरे वैल्यूज़ को कंसिडर करो, मतलब 15√3। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ईजी पड़ेगा, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू अगर आ गई तो मैं वहाँ पे सी की वैल्यू रख सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, tan थीटा। कहाँ से आया tan थीटा, यहाँ से आया। tan थीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू मेरी क्या है 15√3/60 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर को हटा देते हैं। tan थीटा मेरा कितना आया, tan थीटा आया मेरा, tan थीटा भी क्यों निकालेंगे, हम लोग को तो चाहिए थीटा ही ना। तो एक बार में अपन एक काम करते हैं, tan इनवर्स 15√3/60 कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो आर ए के साथ थीटा वर्टिकल एंगल बना रहा है। सबको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, बनाते इक्वेशन निकालते हैं, आर ए की वैल्यू और पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए करते हैं। थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा, tan इनवर्स, किधर है tan इनवर्स, tan इनवर्स 15√3/60 160, ये मेरा कुछ आ रहा है। थीटा इज़ 23.41 डिग्री। डिग्री लगाना नहीं भूलना क्योंकि ये एंगल है। नाउ इफ़ थीटा इज़ समथिंग लाइक दिस, मैं काम करती हूँ, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में कन्वर्ट करती हूँ, इक्वेशन बनाती हूँ। इक्वेशन बनाने के बाद इजीली मेरी पी की वैल्यू तो आ ही जाएगी, ठीक है। आर ए और पी दो ही अननोन है, 1000 तो मेरा दिया हुआ वेट है, पी और आर ए ही नहीं पता है मुझे। कितने इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, जिसमें आर ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि मुझे थीटा पता है कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। आर ए मैं दिखा देती हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस में आर ए भी निकल जाएगा, पी भी निकल जाएगा। मुझे आंसर में क्या रिक्वायर्ड था, ओनली द फोर्स पी। आर ए से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर चलो फ्री में हम लोग आर ए भी निकाल देते हैं। रब कर देती हूँ, थीटा मेरा कितना है 23.41। इस वैल्यू को सिर्फ रखेंगे, बाकी सबको इस ज्योमेट्री को मैं मिटा दे रही हूँ। कैसे थीटा फाइंड आउट हुआ, आपको याद रखिए, अगर दिया हुआ है कोई वैल्यू डिस्टेंस का वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में और आपको कोई एंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको वहाँ पे ज्योमेट्री लगा के या ट्रिग्नोमेट्री लगा के ही वैल्यूज़ और डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको कन्वर्ट करती हूँ। दिस इज़ 1000 और क्या है, पी साफ दिख रहा है यहाँ से डायरेक्ट, और आर ए मेरा दिख रहा है यहाँ से। आर ए कौन सा वैल्यू बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रिजॉल्व करती हूँ। आर ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ, ठीक, आर ए कॉस थीटा, आर ए साइन थीटा। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लो मतलब खुश हो जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यू आर हाफ डन, आपने आधी से ज़्यादा जंग जीत ली है, ठीक है। दिस इज़ योर आर ए साइन थीटा, माइनस में होगा, इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्लस पी इक्वल्स टू 0, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर ए साइन थीटा इक्वल्स टू पी, ठीक। और क्या बना मेरा बना आर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 1000, ठीक। ये इक्वेशन 1 बना, और ये समेशन एफ वाई लिखना भूल गई, ज़्यादा एक्साइटेड। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ये है आपका समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, उसकी इक्वेशन ये है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, वापस से सेम पुराने क्वेश्चन की तरह आपको आर ए कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। मैं काम करूँ क्या, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, वहाँ पे 2 को 1 से किया था, यहाँ पे 1 को 2 से कर दूँ, क्या tan थीटा कुछ आ जाएगा,
कहीं ना कहीं हमने tan थीटा से ही तो थीटा निकाला था। पुराना मेरा देखोगे स्टेप में तो tan इन्वर्स करके ही मैंने निकाला था। tan इन्वर्स क्या कहते हैं, 15 इंटू रूट 3 अपॉन 60। क्या था मेरा इक्वेशन, कुछ ऐसा था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 15 रूट 3 अपॉन 60। इसी से tan इन्वर्स का थीटा को tan इन्वर्स करके निकाला था। तो ये tan थीटा का मैंने पहले ही बोला था बॉक्स में फिल कर लो, बॉक्स में भर दो जो भी आंसर आ रहा है। तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको आगे कौन सी वैल्यू को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। क्या आएगा मेरा, 1/2 को डिवाइड करूँगी तो डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब आप लोग इतना समझ चुके हो, आरे कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा p अपॉन 1000। ठीक, tan थीटा का ये वैल्यू है, इसको इक्वलाइज करो, 15 रूट 3 अपॉन 60 इक्वल्स टू p अपॉन 1000। ये क्या हो जाएगा, 15 रूट 3 इंटू 1000 अपॉन 60। अब इसमें से आप जो भी कैलकुलेटर और सारी चीज़ें निकालना चाहते हो, करना चाहते हो, करो। और क्या निकालोगे आप, p। दैट इज़ p कितना निकलेगा बता देते हैं, 15 रूट 3 इंटू 1000 अपॉन 60। इट इज़, यहाँ लिख देते हैं p इक्वल्स टू कुछ आ रहा है मेरा 433.01 न्यूटन। किसी का 434 भी आ सकता है, 432 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि रीज़न मैंने यहाँ 15 रूट 3 पूरी वैल्यूज़ ली है। एक वैल्यू याद करो, मैंने यहाँ पे लिखा था कुछ 23 या 25 पॉइंट कुछ लिखा था और 15 रूट 3 लिखा था। दैट मीन्स पॉइंट में वैल्यू लोगे तो यहाँ पे हो सकता है वैल्यूज़ में चेंजेस आए। अब 15 रूट 3 ले रहे हो मतलब उस पूरी वैल्यू को लेकर कंसिडर कर रहे हो तो आपकी वैल्यू चेंजेस आए। 430 से लेके 433, 34 या 35 तक योर आंसर विल बी करेक्ट। इतना आपका वेरी कर सकता है। मैं बोलूँगी अगर वेरी कर रहा है 432 से लेके 434 तक, एक्चुअल 433 है, पर आपका अगर वेरी कर रहा है एक ऊपर नीचे या +-2 तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, दिस इज़ योर नीड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ फोर्स P। अगर आपको निकालना है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए या आपको पास बहुत सारा फ्री टाइम है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट RA। कैसे फाइंड आउट करोगे, P हमको पता है, थीटा हमको पता है, आप RA का आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर P का भी वैल्यू नहीं पुटअप करना है, 1000 वाली इक्वेशन 2 से 1000 थीटा की वैल्यू पता है, RA की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मुझे पूछा नहीं गया था RA का वैल्यू, मैं नहीं निकाल रही हूँ। पर अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, then it can be easily find out by both 2 equations. So this is all about your question number 3. क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रही हूँ, समझिए नीड क्या है, कहाँ से आपको सॉल्व करना शुरू करना है, कैसी सोच के साथ आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उस टेक्निक के साथ आप कॉपी में सॉल्व कीजिए। मैं क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और क्यों नहीं कर रही हूँ ये भी बता रही हूँ। तो उसके साथ आप उस टेक्निक के साथ सॉल्व कीजिए। कॉपी में 2-3 बार सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा है क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व कीजिए। आपको 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इसी टाइप का जब कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए, इनिशिएट कैसे करना चाहिए। मेरे को पता है मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ फंस रहे होंगे कि मैम ने ये ज्वाइन क्यों कर दिया। मैंने बताया था इसके पहले भी, ज्वाइन वहाँ नहीं करना है, कोई कारण है। पॉइंट ए पे रिएक्शन गया तो ये पॉइंट अपने आप ज्वाइन हुआ। अब ये पॉइंट ज्वाइन हुआ है तो उसको मैं इस वाले लाइन से बढ़ा देती हूँ क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है तो मुझे समझ आएगा ना कहाँ से वर्टिकल पे ये कौन सा एंगल बना रहा है, इसलिए मैंने वर्टिकल को एक्सटेंड किया ऊपर, हवा में तो नहीं रहेगा आ रहे। अब यहाँ सेंटर से लेके पॉइंट ए पे भी एक रेडियस बन रहा है, ये लाइन मैंने ज्वाइन कर ली। इस ब्लॉक के पॉइंट से लेके अगर मैं इस रेडियस पे एक लाइन टच कर सकूँ तो वो मैंने टच कर लिया, ये एक ट्रायंगल बन गया। देयर आर 2 और 3 ट्रायंगल्स आर कंस्ट्रक्टिंग। ठीक, 2-3 ट्रायंगल एक साथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो मीन्स आपकी ज्योमेट्री बनाने में, सॉल्व करने में आपको इजी पड़ेगा। और बहुत लकी हो कि आपको ये पूरे वैल्यूज़ दिए गए हैं तो आप tan थीटा तो इजीली लगा सकते हो। tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, कुछ भी जो आपकी जैसी डिमांड है क्वेश्चन की, आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है वो सोच के आप क्वेश्चन में निकालोगे। ये मत दिमाग में बैठाना sin थीटा ही निकालना है, cos थीटा ही निकालना है या tan थीटा ही निकालना है। जो आपको चाहिए वो निकल रहा है कि नहीं, बस
सही तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3. वी विल बी नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, थैंक यू क्लास.